हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन जो कि यहाँ बोर्ड पे लिखी गई है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप पहले से ही वाकिफ हैं, आपने प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे हम लोग उसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी गई है। A reaction in which an acid react with the base to form salt and water is called neutralization reaction. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि एक एसिड होगा, दूसरा बेस होगा, इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो होगा सॉल्ट एंड वाटर। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसका एक जनरल फॉर्म ये लिखा गया है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, this type of reaction is known as neutralization reaction। तो स्टूडेंट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर एसिड बेस से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, एसिड बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, तो एसिड एंड बेस ये होता क्या? पहले तो ये जानो कि एसिड एंड बेस क्या होता है। तो एसिड आपने क्लास 7 या 8 में पढ़ा होगा, एसिड के बारे में थोड़े से पॉइंट आपने डिस्कस किए होंगे, वहां पे पढ़े होंगे कि एसिड आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट, कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट सोर होता है, लाइक लेमन, टैमरिंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं? एसिडिक होती हैं। टेस्ट के बेसिस पे आपने बता दिया, जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग एसिड को दूसरे टाइप से भी देखेंगे और पढ़ेंगे भी आगे। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप इतने पॉइंट जानो, जैसे कुछ एसिड के नाम हम लिख दे रहे हैं और उसका केमिकल नेम भी लिख दे रहे हैं। जैसे HCl, HCl होता है स्टूडेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही हो गया स्टूडेंट H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और हम लोग ले लेते हैं HNO3, इसको बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे कुछ एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो इन एसिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एसिड को अगर आप वाटर में डालेंगे तो ये H+ आयन गिव्स आउट करते हैं। जैसे अगर आपके पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अगर ये एसिड है तो इसको अगर आप वाटर में डालेंगे, इस एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये क्या देगा? ये H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, ये H+ आयन, और जो दूसरा पार्ट होगा वो माइनस है, ठीक है, तो ये Cl- आयन। तो मतलब H+ और Cl- मिल करके ही HCl फॉर्म हुआ होगा। और HCl को अगर आप वाटर में डालेंगे तो फिर से ये टूट जाएगा H+ और Cl- में। ये जो प्लस बीच में आया है ये दोनों के सेपरेशन को बताता है, मतलब H+ अलग हो गया है, Cl- अलग हो गया है। ऐसे ही अगर हम लोग H2SO4 की बात करें, क्या H2SO4 एसिड है? तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि H2SO4 को अगर हम लोग वाटर में डालते हैं, H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो ये क्या है? H+ आयन गिव्स आउट करेगा, एसिड है, H+ आयन गिव्स आउट करेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो ये नंबर जो इसका होगा 2 आगे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पे 1+ चार्ज होता है। और जो SO4 होता है, SO4 ये प्लस सेपरेशन वाला हो गया, और SO4 का ये 2- है, यहाँ पे लिखा गया SO4 का 2- चार्ज होता है, ठीक है। इसके बारे में ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, इसको हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये देगा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, और NO3 दूसरा पार्ट है NO3- दैट इज नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एसिड है वाटर में डालने पर H+ आयन गिव्स आउट कर रहा है। तो जो भी सब्सटेंस वाटर में ऐड करने पर H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग एसिड बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड थर्ड जो है नाइट्रिक एसिड। तो ये हो गया एसिड का पार्ट। एसिड गिव्स H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर में जो बनाएंगे, एक्वस मींस होता है वाटर, इसको वाटर में ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। एसिड के बारे में ये पॉइंट हो गया।
अब स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेस के बारे में। बेस क्या होता है? बेस के बारे में आप टेस्ट के बेसिस पे बताते हैं। द सब्सटेंस विच है बिटर इन टेस्ट, ठीक है, जिनका टेस्ट बिटर होता है, जो कड़वे होते हैं, उनको हम लोग बेस बोलते हैं। जैसे आपका सोडा हो गया, ठीक है, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सारे बेस होते हैं। तो बेस, कुछ बेस के नाम भी देख लो, जैसे है यहाँ पे KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। पोटेशियम, के मींस पोटेशियम, OH को हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा OH माइनस हाइड्रोक्साइड जो होता है उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पे 1 माइनस चार्ज होता है और कैल्शियम पे 2 प्लस, तो कैल्शियम का 2 प्लस यहाँ पे है, OH का 1 माइनस यहाँ पे। मतलब कहने का ये है कि कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी -1, तो यहाँ से जो बनेगा ये कंपाउंड फॉर्म होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और भी बहुत सारे हैं, जैसे NH4OH, आप जानते हैं NH4 पे 1 प्लस चार्ज, अमोनियम आयन, OH मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, इस पे 1 माइनस चार्ज, इससे ये बना हुआ है NH4OH। इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये कुछ बेस के यहाँ पे लिखे गए। तो बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट, कि अगर बेस को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करें, बेस को वाटर में ऐड करें, तो बेस क्या गिव्स आउट करता है, OH माइनस को गिव्स आउट करेगा, OH माइनस। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है वो होता है पोटेशियम, पोटेशियम पे होता है 1 प्लस चार्ज, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट आप देखेंगे NaOH का पार्ट, NaOH को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, Na प्लस, Na के ऊपर होता है 1 प्लस चार्ज, आप जानते हैं वैलेंसी आपने पढ़ा है, और OH के ऊपर होता है 1 माइनस चार्ज। ऐसे ही अगर आप CaOH का होल ट्वाइस लेते हैं, इसको आप वाटर में ऐड करते हैं, तो आप देखेंगे Ca, कैल्शियम के पास 2 प्लस चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी देखो यहाँ पे 2 है, और OH पे होता है 1 माइनस चार्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो बेस है, बेस क्या गिव्स आउट कर रहा है स्टूडेंट, OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। और जो एसिड था वो क्या गिव्स आउट कर रहा था, H प्लस आयन। तो ये दोनों की प्रॉपर्टी है, वो अभी लर्न कर लो इतना, बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो आपको बता दिया गया एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव सोर इन टेस्ट एंड गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर में डालने पर H प्लस आयन देता है। और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव बिटर इन टेस्ट एंड गिव्स OH माइनस आयन मींस हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हाइड्रोक्साइड, और चार्ज अगर आता है तो उसको हम लोग आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो अब यहाँ ये पता चल गया एसिड और बेस ये क्या गिव्स आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर एसिड बेस दोनों क्या गिव्स आउट करेंगे ये पता चल गया है, तो इससे सॉल्ट और वाटर बनाना बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि एसिड और बेस अगर है रिएक्टेंट में तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो इसके एग्जांपल्स देख लो, जैसे एसिड एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, इसको मिक्स कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम लेते हैं कोई एक एसिड लाइक HCl, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई बेस ले लेते हैं हम लोग NaOH, ठीक है, NaOH। इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, एक्वस यहाँ पे लिख देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि HCl वाटर के अंदर है, ठीक है, और NaOH को भी एक्वस लिख देते हैं, मतलब NaOH को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, HCl को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है, HCl वाटर के अंदर है और NaOH में भी वाटर है, ठीक है। अगर HCl एक्वस में है तो ये क्या गिव्स आउट करेगा बताओ स्टूडेंट, HCl क्या गिव्स आउट करेगा, H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, इससे मिल जाएगा ये चीज। NaOH अगर वाटर के अंदर है, NaOH अगर वाटर के अंदर है तो इससे आपको मिल जाएगा
Na प्लस एंड OH माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये वाटर के अंदर ये दोनों बना रहा है और ये वाटर के अंदर ये फॉर्म कर रहा है। तो अब क्या होगा कि H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये दोनों एक अपोजिट आयन है और ये अपोजिट आयन आपस में रिएक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, आपने पढ़ा, तो ये प्लस ये माइनस ये रिएक्ट करेंगे, तो ये 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब H2O ये फॉर्म करेगा स्टूडेंट, H2O। और बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा Na प्लस और Cl माइनस। प्लस वाला पार्ट पहले लिखेंगे, Na प्लस और Cl माइनस, इससे आपको क्या मिलेगा? NaCl मिल जाएगा, दैट इज सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये मिल गया सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो अगर आपको रिएक्टेंट दिया है तो आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एसिड से आप H प्लस आयन को रिमूव कर देंगे, बेस से आप OH माइनस आयन को रिमूव कर देंगे, तो ये दोनों मिलकर के H2O फॉर्म कर लेंगे और इसका Na प्लस और इसका Cl माइनस ये सॉल्ट फॉर्म कर लेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें स्टूडेंट, जैसे अगर आपके पास है HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड, अभी हमने लिखा था नाइट्रिक एसिड, इसका एक्वस सॉल्यूशन AQ, और हम लोग दूसरा लेते हैं इसमें NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये है स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप जान रहे हो कि ये एसिड है, क्यों? क्योंकि H प्लस आयन गिव्स आउट करेगा, OH है यहाँ पे तो ये बेस है, तो एसिड और बेस से क्या बनने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होने वाला है। तो सॉल्ट एंड वाटर हम लोग फॉर्म करते हैं, कैसे बनेगा? HNO3 ये कैसे ब्रेक होगा? पहले तो आप ये जानो, वाटर में आपने इसको ऐड किया है, वाटर में, दोनों वाटर में ही होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा, वाटर में डाला तो ये क्या बनाएगा? वाटर के अंदर ये बनाएगा स्टूडेंट H प्लस एंड NO3 माइनस, क्योंकि आप क्वेश्चन याद है ब्रेक कैसे करते हैं, तो आप जानते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा, जैसे नाइट्रेट है इस पे 1 माइनस चार्ज, सल्फेट है SO4 2 माइनस चार्ज, ठीक है, और ऐसे हाइड्रोक्साइड है OH इस पे 1 माइनस चार्ज, हाइड्रोजन है इस पे 1 प्लस चार्ज, इस तरीके से आप ब्रेक कर देंगे। नेक्स्ट इसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको भी आपने वाटर में डाला है तो ये क्या देगा? NH4 के ऊपर होता है स्टूडेंट 1 प्लस चार्ज अमोनियम आयन, और OH इसके ऊपर होता है 1 माइनस चार्ज, तो ये इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको दिखाई नहीं जाती, आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बताया जाता है, पर आप जानो कि कैसे वाटर बनता है। तो फर्स्ट वाला जो ब्रेक हुआ है ये, और सेकेंड वाला जो ब्रेक हुआ है इसमें ब्रेक हुआ है, तो इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव वाटर फॉर्म करना है आपको, सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर कैसा फॉर्म होगा? एसिड का H प्लस आयन और बेस का OH माइनस आयन, दोनों अपोजिट चार्ज है, ये अट्रैक्ट कर लेंगे और एक H ये एक H ये 2H और वो O H2O ये फॉर्म कर लेंगे H2O। ठीक है स्टूडेंट, और पहले भी लिखा जाता है कैटायन और इसका एनायन, ये दोनों बचे हुए हैं, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये प्लस ये माइनस, एक प्लस एक माइनस है, तो ये बना लेगा NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये होता है अमोनियम और ये हो गया नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट ये फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बहुत आसान होता है, ये कोई ज्यादा टफ है नहीं। देखो स्टूडेंट, अगर हम लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका एक्वस सॉल्यूशन, एंड सेकंड लेते हैं इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप रिएक्शन देखते ही तुरंत बता दो कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि ये एसिड है और ये OH है यहाँ पे, तो ये बेस है, एसिड बेस से सॉल्ट एंड वाटर बनने वाला है। ये ब्रेक होगा स्टूडेंट H2SO4 जो ब्रेक होता है वो कैसे ब्रेक होगा? H प्लस हाइड्रोजन है H प्लस, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो आगे 2 लिखेंगे, SO4 के ऊपर होता है स्टूडेंट 2 माइनस चार्ज। ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है,
वाटर में। तो कैल्शियम के ऊपर आप जानते हैं 2+ चार्ज होता है, आप निकाल लेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आपने वैलेंसी पढ़ी है, चार्ज के बारे में पढ़ा है, आयन के बारे में पढ़ा है। OH के ऊपर होता है 1 नेगेटिव चार्ज, पर 2 टाइम OH है तो 2 आगे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे H+ और OH माइनस, ये H2O बनाएगा, तो 2H और 2OH तो 2H2O बनाएगा। अगर आपको इतने H2O बनाएगा ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये बैलेंसिंग के पार्ट में हम लोग समझेंगे। आप बैलेंस अभी मत करो, बस ये देखो कि H+ और OH माइनस, ये H+ OH माइनस अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करके H2O बनाएंगे। H2 दो बार हाइड्रोजन आ गया, एक बार ऑक्सीजन, H2O बना रहा है। और कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज, SO4 के ऊपर 2- चार्ज, 2+ चार्ज, SO4 के ऊपर 2- चार्ज, 2 सेम कैंसिल आउट, आपको मिलेगा CaSO4 दैट इज कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन in which acid react with the base to form salt and water। जनरल फॉर्म हमने लिख लिया, उसके बाद कुछ एग्जांपल हमने देख लिए। इसमें हम लोगों ने ये भी थोड़ा सा समझ लिया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए एसिड बेस पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे काफी क्वेश्चन भी हैं। रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है कि रिएक्शन किस टाइप की है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। या रिएक्शन को कंप्लीट करना हो गया, ठीक है, जैसे एसिड और बेस दिया है, आप रिएक्शन को कंप्लीट करिए, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करिए, तो वो आप तभी फॉर्म कर पाएंगे जब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एसिड है और ये बेस है। एसिड गिव्स H+, बेस OH माइनस, तो इसका H निकाल देंगे, इसका OH निकाल देंगे, इससे H2O बना लेंगे HOH से, और जो दोनों बचा ये आपस में रिएक्ट करके साल्ट बनाता है। एक पॉजिटिव आयन, दूसरा नेगेटिव आयन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरीके से मिलेंगे तो साल्ट का फॉर्मेशन दे रहा है कैल्शियम सल्फेट। गर्मी ज़्यादा है स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।